खबर है कि गौतम अडानी एक सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ ही सुपर ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, नवंबर 2022 में एशिया के सबसे अमीर शख्स और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपना सुपर ऐप लॉन्च करने का ऐलान किया। अडानी ने कहा कि वो अपने सुपर ऐप को भविष्य में डिजिटल वर्ल्ड का फेरारी बनाना चाहते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुपर ऐप अगले 3 से 6 महीने में बनकर इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अडानी से पहले ही इंडिया के टॉप बिजनेस हाउसेस जैसे कि अंबानी और टाटा सुपर ऐप्स में तो पहले से ही मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया के टॉप बिजनेस हाउसेस को अचानक से सुपर ऐप्स में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी और इतनी घमासान कंपटीशन होते हुए भी अडानी, टाटा और अंबानी जैसों से टक्कर क्यों लेना चाह रहे हैं। ये वीडियो हमने नेट स्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाई है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सुपर ऐप असल में होता क्या है। सुपर ऐप का मतलब है कि मैसेजिंग, पेमेंट्स, ई कॉमर्स, बुकिंग, गेमिंग, राइड हायरिंग, फूड डिलीवरी, इन सारी चीजों के लिए जो अलग अलग ऐप्स होते हैं उन्हें एक ही छत के नीचे ले आना, इसे कहते हैं सुपर ऐप्स। यानी कि उस एक सुपर ऐप में ही कई सारे छोटे छोटे ऐप्स होंगे। अब सुपर ऐप इस टर्म का इस्तेमाल सबसे पहली बार चाइना के वी चैट के लिए किया गया था। वी चैट एक मैसेजिंग, सोशल मीडिया और मोबाइल पेमेंट ऐप है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंड अलोन ऐप है। यानी कि इस ऐप को दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जो ज्यादातर चाइना से ही हैं। इसके अलावा चाइना में अलीबाबा का भी एक सुपर ऐप है जिसका नाम है अली पे। ठीक इसी तरह इंडोनेशिया में गोजेक और सिंगापुर में ग्रैब सुपर ऐप्स है। तो ये सुपर ऐप एशिया खंड से होकर निकले हैं। अमेरिका और यूके में अभी तक सुपर ऐप का नामो निशान नहीं है। सुपर ऐप के इस महायुद्ध में इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स, ई रिटेलर और एग्रीगेटर्स कूद पड़े हैं और एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने के लिए तैनात हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट और पेटीएम के अलावा इसमें अंबानी का माई जियो और टाटा का नियो सुपर ऐप भी शामिल है। और क्योंकि हर कंपनी अलग अलग बैकग्राउंड से आती है तो वो अपने तरीके से चीजें आजमाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, Amazon और फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स से शुरुआत करी थी, जिसके बाद वो पेमेंट्स में घुस गए। दूसरी ओर पेटीएम ने उल्टा किया था, उन्होंने पेमेंट से शुरुआत की थी और उसके बाद ई कॉमर्स में चले गए। माई जियो ने 2016 में इंटरनेट सर्विसेज से शुरुआत की थी। आज के तारीख में उनके पास 438 मिलियन टेलीकॉम यूजर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसीलिए वो रिलायंस रिटेल के द्वारा जियो मार्ट, यूपीआई और बाकी कंज्यूमर फेसिंग एप्स को माई जियो सुपर ऐप पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। नियो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में टाटा एकमात्र ग्रुप है जो कंज्यूमर मार्केट को करीब से जानता है। नमक और चाय पत्ती से लेकर गाड़ियों तक टाटा ने कंज्यूमर प्रोडक्ट में बिजनेस ऑलरेडी बनाया हुआ है। 7 अप्रैल 2022 को टाटा ने आईपीएल सीजन में ही अपना नियो सुपर ऐप लॉन्च किया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि सुपर ऐप सही मायने में महाभारत के किसी युद्ध की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन अंबानी, टाटा, अमेजॉन, पेटीएम जैसे पुराने और नए हर तरह के बिजनेस जायंट्स होने के बावजूद भी ये अडानी साहब क्यों सुपर ऐप्स में अपना नसीब आजमाना चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें भयंकर कंपटीशन होने वाली है तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा मौका भी है। नंबर 1, इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है कि कोई भी सुपर ऐप अभी तक अपने ट्रेडमार्क पर खरा नहीं उतरा है। सुपर ऐप की ट्रेडमार्क लाइन है एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी, यानी कि हर चीज के लिए, फिर चाहे वो मैसेजिंग हो या पेमेंट्स हो या शॉपिंग हो, हर चीज आप एक ही ऐप से करोगे। तो यूजर्स को हर वक्त सिर्फ एक ही ऐप इस्तेमाल करने पर मजबूर करना ये बहुत बड़ा खेल है। एग्जांपल के लिए पेटीएम को पकड़ लो। पेटीएम ने प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज से शुरुआत करी थी और धीरे धीरे उन्होंने गोल्ड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, टिकटिंग, मेट्रो रिचार्ज, यूटिलिटी बिल्स, मूवीज, इवेंट्स और न जाने कितनी सारी सर्विसेज देना शुरू कर दी। उन्होंने पेटीएम फर्स्ट के नाम से गेमिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया और पेटीएम मॉल के नाम से ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भी शुरू किया। लेकिन 200 से भी ज्यादा सर्विसेज देने के बावजूद आज भी उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज ही है। इसी तरह दूसरी बड़ी कंपनीज भी कुछ कैटेगरीज को ही क्रैक कर पाई हैं। सुपर ऐप का ये कॉन्सेप्ट अभी तक किसी ने भी सक्सेसफुली क्रैक नहीं किया है। टाटा का नियो सुपर ऐप तो आईपीएल में लॉन्च हुआ था, यानी कि इंडिया के मोस्ट वॉच्ड इवेंट में, लेकिन वो भी मार्केट में स्ट्रगल ही कर रहा है। इसीलिए कई बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी होने के बावजूद भी नए खिलाड़ी अपनी तकदीर आजमाना चाहते हैं। नंबर 2, देखिए दूसरी वजह है कंज्यूमर इंटरनेट।
इंडिया में आज 75 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और साल 2025 तक इंडिया का कंज्यूमर इंटरनेट मार्केट 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक ग्रो होने वाला है। और इस मार्केट में ई कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थ केयर, एडटेक, कंज्यूमर सर्विसेज, मीडिया, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल जैसे कई सेक्टर्स मौजूद होंगे। 60 यूनिकॉर्न्स और 20,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स इस सेगमेंट में इस वक्त मौजूद हैं। इसीलिए ये बड़ी कंपनीज जो वर्षों से इंडिया में बिजनेस बना चुके हैं, वो अब घर घर में जाकर कंज्यूमर्स को बेचना चाहते हैं। जियो ने तो शुरुआत ही इंटरनेट से की थी, जो कंज्यूमर इंटरनेट की बुनियाद है। कुछ कंपनीज जैसे कि टाटा अपनी डिजिटल कॉन्ग्लोमरेट की नई छवि बनाना चाहते हैं। तो अगर समराइज किया जाए तो कोई भी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट अभी तक सुपर ऐप को क्रैक नहीं कर पाई है। तो ये जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस हैं, ये सबका एक डोमेन नेम और होस्टिंग रजिस्टर होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हो तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मालवेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है, ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वो वेबसाइट को रीस्टोर कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट हर दम सिक्योर्ड रहेगी और आप सिर्फ ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड 1RS यूज करके डोमेन ट्रांसफर भी कर सकते हो। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक डिस्काउंट पाइए। और कंज्यूमर इंटरनेट का मार्केट तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन्वेस्टर्स को तो अलीबाबा के इस खजाने पर टूट पड़ना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से रास्ता साफ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन फिर भी मुश्किल है। So we really believe the super app model is not the one to follow. तो कौन से चैलेंजेस इन सुपर ऐप के बिजनेसेस को परेशान कर सकते हैं? नंबर 1, ब्रांड लॉयल्टी। दोस्तों, सुपर ऐप से कंपनीज एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाने की ओर काम कर रही हैं, लेकिन बार्गेनिंग तो इंडियन लोगों के खून में है ना। ये देखो, इंडियन कस्टमर तो ना सबसे क्या कहते हैं, स्पॉइल्ड कस्टमर है वर्ल्ड का। ठीक है, उसको सब कुछ सबसे सस्ता भी चाहिए, सबसे छोटे साइज में भी चाहिए और अभी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद भी उसको डिस्काउंट चाहिए। दो चीजों को कंपेयर करके फिर उनमें से सबसे बेस्ट चॉइस को चुनना, ये तो इंडियन कंज्यूमर की मेंटालिटी है। तो अगर सुपर ऐप में भी सारी चीजें उसको एक ही ऐप में मिले तो वो बेस्ट डील होनी चाहिए, जिसके कारण कॉम्पिटिटर्स में अंडर प्राइसिंग होने की संभावना है, यानी कि दूसरे कॉम्पिटिटर से कम दाम में सामान बेचना। नंबर 2, रेगुलेशंस। जैसा कि हमने बताया कि चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में ये सुपर ऐप मॉडल सक्सेसफुल है, लेकिन चाइना में ये इसलिए हुआ क्योंकि उस देश में रेगुलेशंस अलग हैं। It's pretty much a known fact that people can't browse even popular sites like Google, Facebook, and Twitter in China. 2009 के ग्रेट फायरवॉल के बाद गूगल, फेसबुक और ट्विटर को चाइनीज सरकार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया और लोकली ऐसे ही सर्विसेज देने वाली कंपनीज को सुनहरा मौका मिल गया मैदान में उतरने का। इसी कारणवश लोकल कंपनीज पर रेगुलेशंस कुछ ऐसे लगाए गए कि चाइना की तमाम आबादी उनके लोकल चाइनीज ऐप का इस्तेमाल करे, जिससे सरकार के पास काफी कंट्रोल आ जाता है। यानी कि एक तरह से लोग क्या देख सकते हैं और क्या नहीं, इस पर भी सरकार का कंट्रोल होता है। तो कई सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स को चाइनीज सरकार सेंसर कर देती है। China also censors the internet by passing laws and rules that flat out ban certain content that the government deems illegal or inappropriate. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि सरकार अब डिजिटल इंडिया को लेकर सचेत है और इंटरनेट और डिजिटल कंपनी में नए बदलाव लेकर आ रही है। 21 सितंबर को इंडिया ने टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट भी रिलीज किया, जिससे कई पुराने एक्ट्स में बदलाव किया जाएगा। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे इनिशिएटिव से इंडिया भी ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने वाली है, जिससे बड़े छोटे हर सेलर को बराबर मौका मिलेगा और ई कॉमर्स जायंट्स की मोनोपोली टूट जाएगी। नंबर 3, सुपर ऐप बिल्डिंग। सुपर ऐप के मामले में आज तक कोई भी ऐप WeChat जितना सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए हम भी WeChat का ही एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो टेंसेंट, जो कि WeChat की कंपनी है, उन्होंने सबसे पहले मैसेजिंग से शुरुआत की और फ्री कॉल्स और फ्री मैसेजिंग से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसके बिना लोग जी ही नहीं पाएंगे। ठीक यही चीज WhatsApp ने भी इंडिया में अपनाई और आज हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया इंटीग्रेट किया, जिससे कि एडवर्टाइजिंग से उनका रेवेन्यू बने और आखिरकार पेमेंट सर्विसेज से लोग उनके ऐप के द्वारा प्रोडक्ट्स खरीदने लगे। अब एक बार लोगों ने पेमेंट करना शुरू कर दिया, उसके बाद ई कॉमर्स से लेकर उन्हें जैकपॉट मिल गया।
तो इस तरह से 2009 से चाइना में सुपर ऐप इवॉल्व हुआ, लेकिन कंपैरेटिवली इंडिया में सुपर ऐप नया कॉन्सेप्ट है और इस तरह का इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। इसके बजाय नियो ऐप में टाटा ने अपने ही मर्जर्स और एक्विजिशंस को मिलाकर लिस्ट किया है, जैसे ग्रोसरीज के लिए बिग बास्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्रोमा, दवाइयों के लिए 1mg, होटल बुकिंग के लिए ताज या विवांता, खाने पीने के लिए उनके होटल्स या स्टारबक्स, फैशन के लिए वेस्ट साइड या क्लिक जो उन्हीं के ब्रांड्स हैं। विस्तारा, एयर इंडिया, टाइटन, तनिष्क और टाटा मोटर्स जैसे और टाटा के ब्रांड्स प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। यानी कि उन्होंने सुपर ऐप का एवोल्यूशन पूरी तरह से स्किप कर दिया। टाटा के केस में उन्होंने अपने सुपर ऐप इकोसिस्टम में नियो कॉइन्स का आविष्कार लाया है, जिससे अब उस प्लेटफॉर्म के हर परचेज पर कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलेगा। उन्होंने नियो पास भी बनाया है, जो आगे एक मेंबरशिप प्रोग्राम की तरह चलेगा और आगे चलकर वो कई नॉन टाटा ब्रांड्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई चैलेंजेस और यूजर एक्सपीरियंसेस जैसे और आगे जो स्टार्टअप्स आएंगे उन्हें भी या तो सुपर ऐप का मुकाबला करना होगा या बचकर निकलना होगा। तो फिलहाल तो सुपर ऐप्स को देखकर लगता नहीं है कि लोगों ने इन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया है और ना ही कोई बिजनेस अभी तक इन्हें क्रैक कर पाया। यानी फिलहाल तो ये जंग जारी रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। सुपर ऐप्स के इस महायुद्ध में नए पुराने बड़े छोटे हर किस्म के खिलाड़ी जल्दी एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं और अभी तो ये जंग सिर्फ शुरू हुई है। देखना ये है कि कौन बचकर निकलता है और कौन सबको पीछे छोड़ देता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।